हम एबटाबाद से फैसलाबाद को कवर करने के लिए आए हैं। जिस तरह पेरिस में बाज़ार होते हैं ना, इस तरीके से बाज़ार यहाँ पर बनाया जाए। वहाँ से आप लॉकर्स ख़रीद सकते हैं ये वाई टेक के नाम से। हम आपको वेलकम करते हैं कि आप एबटाबाद से यहाँ पर तशरीफ़ लाए सिर्फ वीडियो बनाने के लिए ट्रैवल टच की। आपको मछलियाँ दिखाई दे रही होंगी, वाह वाह वाह, क्या खूबसूरत नज़ारे हैं मछलियों के। चौहान साहब मुझे ये बताएं, यहाँ पे जगह जगह पे दाल चावल की दुकानें हैं, तो क्या यहाँ पे ज़्यादा लोग दाल चावल खाते हैं? हम पिछले 2-3 दिनों से यहाँ पे हैं और कल यहाँ पे ज़बरदस्त किस्म की बारिश हुई जिसकी वजह से मौसम बड़ा अच्छा हो गया। अमीपुर बाज़ार जो है ना, यहाँ ये 3 in 1 का काम करता है, बल्कि 4 in 1 का काम करता है। ट्रैवल टच में खुश आमदीद। मैं हूँ शहजाद अहमद ख़ान। मैं हूँ पाकिस्तान के ज़बरदस्त खूबसूरत शहर फैसलाबाद में। मैं इस वक्त फैसलाबाद के घंटा घर के चौक में मौजूद हूँ। ये है जी फैसलाबाद का घंटा घर, और फैसलाबाद के घंटा घर के चौक में इसमें यहाँ पे तकरीबन 8 बाज़ारों का ये मरकज़ है। आज हम आपको फैसलाबाद के अमीनपुर बाज़ार की सैर कराएंगे और आपको दिखाएंगे कि इस बाज़ार में क्या क्या है। तो आए हमारे साथ सैर करते हैं अमीनपुर बाज़ार फैसलाबाद घंटा घर चौक की। ये इसकी मेन एंट्रेंस है, और जैसे ही आप इंटर होते हैं तो आपको यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म की शॉप्स दिखाई देंगी। यहाँ पे बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की आपको कपड़ों की दुकानें दिखाई देंगी, और इसके साथ साथ आपको यहाँ पे ये मुन्ना दाल चावल वाला है। और हमारे साथ मौजूद हैं हमारे ट्रैवल टच के टीम मेंबर और बिज़नेस के साथ ही मुख्तार चौहान साहब भी हमारे साथ हैं, और आज हम उनके साथ मिल के इस बाज़ार की सैर करेंगे। मुख्तार चौहान साहब, आपको हम वेलकम करते हैं। जी बहुत शुक्रिया जी शहजाद साहब। हम आपको वेलकम करते हैं कि आप एबटाबाद से यहाँ पर तशरीफ़ लाए सिर्फ वीडियो बनाने के लिए ट्रैवल टच की। जी तो ये देखें, ये आज हम आपको अमीपुर बाज़ार की सैर करवाने जा रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत बाज़ार है। यहाँ पर आपको कपड़े भी मिल सकते हैं, यहाँ पर आपको बेहतरीन किस्म की किताबें, जो भी लिटरेचर हो या दूसरी किताबें, आपको यहाँ पर होल सेल रेट पर मिलेंगी। कापियाँ, किताबें, हर चीज़ यहाँ से मिलेगी। हम सबसे पहले यहाँ से कुछ शॉपिंग भी करते हैं। हम आपको ये कपड़ा, यहाँ का फैसलाबाद का कपड़ा दिखाते हैं कि कपड़ा यहाँ से कैसे मिलता है और क्या रेट्स हैं। आपने सुना होगा कि फैसलाबाद में कपड़ा बड़ा सस्ता मिलता है। जी बिल्कुल इसी तरह है। तो चलें जी, ये थे हमारे साथ मुख्तार चौहान साहब, जो कि चिन्योट से हैं और फैसलाबाद को बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं, और ये अभी हमें यहाँ पे ला रहे हैं जी। ये हैं कपड़े की शॉप्स, और ज़बरदस्त किस्म का यहाँ पे कपड़ा, और ये मुख्तलिफ़ किस्म के आपको यहाँ पे कंबल मिलेंगे, जानमाज़ मिलेंगी। और यहाँ पे हमारे साथ कुछ स्टार्स भी मौजूद हैं जो ख़रीदारी भी करना चाह रहे हैं। तो अभी हम इनसे पूछ लेते हैं कि इनके पास क्या क्या चीज़ें हैं। ये बहुत ही ज़बरदस्त शॉप दिखाई दे रही है जिसमें आपको ज़्यादातर कंबल नज़र आ रहे हैं, और इसके साथ साथ ये कपड़ों की भी शॉप साथ में है। ये भी आपको यहाँ पे ज़बरदस्त वैरायटी दिखाई दे रही है, और ये भी कपड़े की शॉप है। और इसके साथ ये सामने मुन्ना दाल चावल की शॉप है। दाल चावल यहाँ पे बड़े मशहूर हैं। हम एबटाबाद से फैसलाबाद को कवर करने के लिए आए हैं, और काफ़ी अरसे के बाद मेरा फैसलाबाद आना हुआ, और यहाँ पे फैसलाबाद में बड़ी रौनकें हैं, और अब फैसलाबाद काफ़ी तब्दील हो चुका है। ये एक बहुत ही प्यारी फ़िश सेंटर है जी। ये देखें, आपको मछलियाँ दिखाई दे रही होंगी, वाह वाह वाह, क्या खूबसूरत नज़ारे हैं मछलियों के। ये एक साहब बैठे हुए हैं, मछलियाँ सेल कर रहे हैं, ज़बरदस्त जी। ये देखें, और मैं आपको बता रहा था कि फैसलाबाद बड़ा अरसे बाद मेरा आना हुआ है, और फैसलाबाद जी बहुत ज़बरदस्त किस्म की इसमें तब्दीली आई है। गवर्नमेंट ने इस फैसलाबाद सिटी में बड़ा काम किया है, और इसको काफ़ी ज़्यादा तब्दील करके रख दिया है, और इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा इस वक्त हमें सफाई सुथराई नज़र आ रही है, और बाज़ार को बड़े बेहतरीन तरीके से मेंटेन किया गया है। देखें, आपको ज़्यादा रश नहीं दिखाई दे रहा, क्लियर है, चीज़ें क्लियर हैं। और इस वक्त यहाँ पे मगरिब का वक्त है और गहमा गहमी है, गर्मी का मौसम है, लेकिन इंजॉय कर रहे हैं हम भी, क्योंकि इतनी ज़्यादा शदीद गर्मी नहीं है। कल यहाँ पे बारिश हुई थी। ये यहाँ पे एक मुझे बड़ी ज़बरदस्त एक शॉप दिखाई दी है, लॉकर्स की शॉप है। ये आप देख सकते हैं, यहाँ से आप
लॉकर्स ख़रीद सकते हैं, ये वाई टेक के नाम से ये शॉप। तो ये जनाब बाज़ार, वैसे तो हमारे यहाँ के जो ट्रैवल टच के मेंबर्स हैं, हमारे अज़हर इकबाल चदर साहब, आबिद हुसैन साहब, साद अज़ीमी साहब, वो वीडियोस बनाते हैं, उनकी वीडियोस भी आपने देखी होंगी। लेकिन आज हम आपको अमीनपुर बाज़ार की वीडियो दिखा रहे हैं। ये सर हमारे साथ फैसलाबाद के शहरी, वेलकम करते हैं जी। बड़े ज़िंदा दिल लोग हैं जी। ख़ास तौर पे इनकी जुगतें, इनका मज़ाक, इनका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत ही कमाल का है। और जब आप इनसे कोई सीरियस बात भी करते हैं तो उसका जवाब ये जुगतों में ही देते हैं। अमीनपुर बाज़ार में ही आपको मेन इंटरेस्ट पे ये मिलेगी जी बुखारी फैब्रिक्स। बुखारी फैब्रिक्स ये कपड़ों की शॉप है। हम इसका विज़िट करते हैं और यहाँ चेक करते हैं कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं, कौन कौन सा कपड़ा है। ये हमारे दोस्त भी यहाँ पे सारे पहुँच चुके हैं, इन्होंने भी ख़रीदारी करनी है। अस्सलाम वालेकुम जी। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। और ये है जी तकरीबन सारी गर्म कपड़े की दुकानें हैं ये। और इस पे आपको नज़र आ रहे होंगे, कंबल नज़र आ रहे हैं हमें और टॉवल नज़र आ रहे हैं। और इसके साथ साथ बाकी कपड़े भी यहाँ पे हैं काफ़ी ज़्यादा। इनसे हम देखते हैं। ये हमारे एक दोस्त नसीर भाई देखना चाह रहे हैं जी ये सूट। क्या प्राइस है? 3000। जी शहजाद साहब, तो आपको कैसा लग रहा है फैसलाबाद? आप कैसा फ़ील कर रहे हैं यहाँ पे? ये मुख्तार भाई बहुत इंजॉय कर रहे हैं। हम पिछले 2-3 दिनों से यहाँ पे हैं और कल यहाँ पे ज़बरदस्त किस्म की बारिश हुई जिसकी वजह से मौसम बड़ा अच्छा हो गया है। और इस वक्त भी हमें यहाँ पे कोई ज़्यादा गर्मी महसूस नहीं हो रही। और यहाँ के जो बाज़ारों की डेवलपमेंट है वो बहुत ज़बरदस्त किस्म की हुई है। और आप देखें कि रोड बड़े ज़बरदस्त बना दिए गए हैं, दुकानें बड़ी ज़बरदस्त बना दी गई हैं। और ये देखें अभी भी बड़ा प्यारा सिस्टम है। सफाई सुथराई का बड़ा अच्छा इंतज़ाम किया गया है और हर चीज़ को डिसिप्लिन के साथ यहाँ पे अरेंज किया गया है। अब आपको ज़्यादा बाहर कोई ठेले नज़र नहीं आ रहे, रोडें बड़ी खुली कर दी हैं। यहाँ पे मैं आपको बताऊँ, ये अमीपुर बाज़ार जो है ना, यहाँ ये 3 in 1 का काम करता है, बल्कि 4 in 1 का काम करता है। यहाँ आपको हारों की दुकानें मिलेंगी, यहाँ आपको शादी ब्याह के लिए कोई भी चीज़ आपने लेनी है इस अमीपुर बाज़ार से आपको मिल सकती है। और दूसरा ये है कि यहाँ से आपको कपड़े भी बेहतरीन रेट्स पे मिल जाते हैं। और तीसरी बात ये है कि यहाँ से आपको बुक्स मिलेंगी, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के यहाँ पे स्टॉल लगाए जाते हैं। ये लिटरेचर की बुक्स होती हैं और इसके अलावा जो आप मुख्तलिफ़ मशहूर शख्सियात हैं उनकी भी बुक्स यहाँ से मिल सकती हैं। आप आगे जाके देखेंगे तो आपको बुक्स की बहुत बड़ी बड़ी मार्केट्स मिलेगी, शॉप्स मिलेंगी यहाँ। ये बहुत ज़बरदस्त आपने मुख्तार साहब बात की किताबों की, चूँकि मेरा ताल्लुक़ ज़्यादातर किताबों से है। बीइंग अ लाइब्रेरियन मेरा रोज़ाना वास्ता पड़ता है किताबों से। तो अभी हम देखेंगे कि यहाँ पे किताबों की कौन कौन सी वैरायटी है और वो भी हम अपने नाज़रीन को दिखाएंगे। फ़िलहाल अभी हम ये एक चौक पे मौजूद हैं। इस चौक में ये एक होटल है। अब ये गोल बाज़ार है, गोल बाज़ार जी। आप घंटा घर के चारों साइड पे देखेंगे ना, चारों साइड्स पे ये गोल बाज़ार मिलता है जहाँ से आपको होल सेल में तकरीबन हर चीज़ मिल जाती है। ये हर बाज़ार जब आप घंटा घर से निकलते हैं ना तो सबसे पहले ये गोल बाज़ार आता है जो घंटा घर के चारों अतराफ़ में है। तो यहाँ से भी आपको होल सेल में बहुत सारी अच्छी चीज़ें मिल सकती हैं मुनासिब रेट्स में। अच्छा चौहान साहब, मुझे ये बताएं, यहाँ पे जगह जगह पे दाल चावल की दुकानें हैं, तो क्या यहाँ पे ज़्यादा लोग दाल चावल खाते हैं? जी बिल्कुल, आपने ये एक बहुत अच्छा पॉइंट उठाया है। आपको मैं बताऊं कि यहाँ ये गोल बाज़ार का मैं जिक्र कर रहा था ना, इसमें ज़्यादातर मज़दूर तबका काम करता है। अच्छा, ठीक है, जो महंगे होटल अफोर्ड नहीं कर सकते, ठीक है, तो वो फिर नाश्ते में भी आपको दाल चावल मिल जाता है, शाम के टाइम भी दाल चावल और इसके अलावा जो है चने वगैरह भी मिल सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे ज़्यादातर मज़दूर तबका काम करता है अपना जो है, बाकी तो सारे मकामी होते हैं। मकामी लोग तो यहाँ से अपने घरों से ही खा लेते हैं।
अभी ये देखें, अभी बुक्स शॉप शुरू हो गई हैं। जी ये बिल्कुल जी, अब ये किताबों का सिलसिला स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पे ये बहुत बड़ा उर्दू बाज़ार है, स्टेशनरी मार्केट है। यहाँ पे आपको अमीनपुर बाज़ार के अंदर ही ये स्टेशनरी का बाज़ार मिलेगा। इस स्टेशनरी के बाज़ार से आपको किताबों से और स्टेशनरी से रिलेटेड तमाम तर चीज़ें बाज़ार से बारात मिल सकती हैं। और जो ख़ास तौर पे बच्चों की स्टेशनरी लेना चाहते हैं तो आपको इस बाज़ार से ज़्यादा मुनासिब कीमत पे मिल सकेगी। क्या कहते हैं चौहान साहब आप? जी बिल्कुल इसी तरह है। यहाँ ये जो नज़दीक वाले शहर हैं ना, सारे ही तकरीबन यहाँ से ही चीज़ें लेकर जाते हैं, क्योंकि होल सेल में सारी चीज़ें यहाँ से मिल जाती हैं और बड़े मुनासिब रेट्स में। कापियाँ, किताबें, ये छोटे बच्चे जो होते हैं इनकी कापियाँ जो होती हैं वो सारी स्टेशनरी यहाँ से बड़े आराम से, बड़े जो है ना मुनासिब रेट्स में मिल जाती हैं। ठीक है, तो आप देखें यहाँ पर ये दवाखाना भी एक मौजूद है जी। दिखाएं जी, ये दवाखाना भी एक यहाँ पर मौजूद है। क्या बात है। ये जी मुमताज़ यूनानी दवाखाना, और दवाखानों की भी एक अपनी तारीख़ है। अभी भी दवाखाने यहाँ पे कायम हैं पूरे पाकिस्तान में, और तिब का जो ट्रीटमेंट किया जाता है वो दवाखानों के ज़रिए किया जाता है। तिब नबवी का जितना भी आपने इलाज करवाना होता है उसकी मेडिसिन आपको दवाखानों से मिलती है। और ये भी आपको अमीनपुर बाज़ार में मिलेगा। और ये है जी अमीनपुर बाज़ार की रौनकें। और ये इस वक्त हम अमीनपुर बाज़ार के दूसरे एंड पे पहुंच चुके हैं और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक है, लोगों का हजूम भी है और काफ़ी ज़्यादा गहमा गहमी है। मैं पूछना चाहूँगा चौहान साहब से कि ये अमीनपुर बाज़ार यहाँ पे एंड हो जाता है? जी बिल्कुल शहजाद साहब, ये यहाँ पे आके ये आगे कोतवाली रोड शुरू हो जाता है जो जंग रोड से जाके मिलता है। और इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि आप रास्ते में ज़िक्र कर रहे थे कि यहाँ अभी जो है ना ज़्यादा ठेले नज़र नहीं आ रहे। ये घंटाघर फैसलाबाद में मैं आपको बताऊं कि बहुत ही बेहतरीन किस्म के अभी जो है ना वो रेनोवेशन का काम जारी है। सारे बाज़ार जो है उनको रेनोवेट किया जा रहा है। बेहतरीन किस्म का सिस्टम यहाँ पर बनाया जा रहा है। जिस तरह पेरिस में बाज़ार होते हैं ना, इस तरीके से बाज़ार यहाँ पर बनाए जा रहे हैं। रश बहुत ज़्यादा कम हो गया है। अभी हर वक्त यहाँ पुलिस की गाड़ियाँ फिरती रहती हैं, जो मोटरसाइकिल वगैरह या इस तरह की चीज़ें यहाँ मिलती हैं वो उठा के ले जाते हैं। तो ये वजह है कि अभी रश जो है ना, कम से कम रोड पे रश कम होता है और लोग आराम से गुजर जाते हैं। यहाँ अभी तो पहले शुरू में तो यहाँ मोटरसाइकिल भी नहीं आते जाते थे, लेकिन आजकल मोटरसाइकिल आ जा रहे हैं। यहाँ अभी ये कोतवाली रोड शुरू हो जाता है। ठीक है, अमीपुर बाज़ार यहाँ पर एंड हो जाता है। ठीक है, ये है जी अमीनपुर बाज़ार की एंडिंग और इससे आगे कोतवाली रोड स्टार्ट हो जाता है। और ये था आज का हमारा अमीनपुर बाज़ार की वीडियो फैसलाबाद की, जिसको हमने आपको दिखाया। ये देखिए अभी ट्रैफिक के काफ़ी रश शुरू हो चुका है, बाइक्स आ रहे हैं लेकिन फिर भी काफ़ी कंट्रोल है। यहाँ पे इंतज़ामात भी काफ़ी अच्छी तरह से अरेंज किए गए हैं और डिसिप्लिन है काफ़ी। मुझे काफ़ी अर्से बाद मैं आया हूँ फैसलाबाद। मुझे यहाँ पे आके इन बाज़ारों को देख के, इनका डिसिप्लिन देख के बड़ी खुशी हुई है कि चीज़ें बड़ी प्यारी तरीके से अरेंज की गई हैं। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने इस पर बड़ी एफ़र्ट की है और हम उम्मीद करते हैं कि ये इस तरह की चीज़ें बाकी सूबों में भी इंशाअल्लाह डेवलप होंगी। तो आज की वीडियो में हमने आपको फैसलाबाद के शहर और उसके बाज़ारों की सैर कराई। अमीनपुर बाज़ार की घंटाघर से हम स्टार्ट हुए थे और अमीनपुर बाज़ार के एंड पे आए। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी और बाज़ार के साथ हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।